लोग मान लिए थे कि आर के सिंह हारने ही नहीं वाले हैं, बेवजह का मीडिया का विकास का भोंपू बजा रहे थे, उनको हमने हराया, बक्सर से हराया, है ना, काराकाट से हमने हराया, बीजेपी के दो लोगों को हरा दिया। यदि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, अग्निवीर योजना को खत्म कराने और नौकरी पेशा लोगों को पेंशन दिलाने, उनको वेतन दिलाने और ठेका पर नौकरी खत्म कराने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जो नीतीश कुमार को वोट दिया है, वो बिहार की जनता का वोट जो है वो उसके लिए वो उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, ये समय है, अब जीते हैं तो बोलबे करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। हम लोग भी 3 में 2 को जीते हैं। ऐसा थोड़े है कि खाली वहीं एक तीर मार लिए। हम लोगों पे भारी क्या पड़ा है? वो तो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जनता के लोकतांत्रिक मतदान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जनता को जो पसंद आएगा लोकतंत्र मुझसे चुनेगी। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीट जीत दर्ज हुई। अब इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार एनडीए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। लोगों का चुनाव का मांग भी रहा है कि अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाए। अगर हमारी सरकार आज बनी होती केंद्र में तो अग्निवीर योजना खत्म हो गई होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के युवाओं के हित को देखते हुए उन्हें अग्निवीर योजना को खत्म करने का मांग करना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मांगनी चाहिए। इस बार बीजेपी कमज़ोर है और जनता ने अच्छा मैंडेट दिया है। हम लोग तो लगातार कहते आ रहे हैं कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सरकारें कमज़ोर होनी चाहिए। नहीं तो पिछले दिनों देखा हमने किस तरीके से सरकार ने, मोदी जी की सरकार जो बहुत पावर में थी, उसने किस तरीके से मनमानी पूरे देश में किया। तो ये अच्छी बात है कि इस बार जनता ने उन्हें इतनी ताकत तो नहीं दी है कि वो मनमानी कर सकें, तो उन्हें बाकी सहयोगियों की बात तो माननी होगी। इसलिए यदि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, अग्निवीर योजना को खत्म कराने और नौकरी पेशा लोगों को पेंशन दिलाने, उनको वेतन दिलाने और ठेका पर नौकरी खत्म कराने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जो नीतीश कुमार को वोट दिया है, वो बिहार की जनता का वोट जो है वो उसके लिए वो उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मोदी जी ही जानेंगे, लेकिन नीतीश जी को मजबूती से करना चाहिए। और अगर बिहार के हित में कोई सरकार काम नहीं करेगा तो नीतीश जी को उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीका से इंडिया गठबंधन जो है 25 से 30 सीट का दावा कर रही थी, आप लोग जो है 10 सीट पर 9 सीट पर ही सिमट गए। एक पे तो निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास और मेहनत किया और अब देख लीजिए कि हम लोग जिस इलाके में हैं, जहाँ से हम एमएलए हैं, शाहाबाद के चारों सीटों पर हम डायरेक्ट बीजेपी को हराने का काम किया मजबूती के साथ। जिनको लोग मान लिए थे कि आर के सिंह हारने ही नहीं वाले हैं, बेवजह का मीडिया का विकास का भोंपू बजा रहे थे, उनको हमने हराया, बक्सर से हराया, है ना, काराकाट से हमने हराया, बीजेपी के दो लोगों को हरा दिया और सासाराम से हराया। तो हमने तो मजबूती से हराया। शाहाबाद की जनता मोदी जी के खिलाफ है। बाकी क्षेत्र में नहीं हरा पाए, कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन ये तो देखा गया कि हम लोगों ने बिल्कुल मुद्दे पर बात किया, अग्निवीर योजना को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और सरकार जो छलावा कर रही है आम नागरिकों को 5 किलो राशन के नाम पर, और हमें जो भी वोट मिला वो मुद्दों पर मिला है। मोदी जी ने मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं की है, इसलिए जनता ने हम पर बहुत ही अच्छा भरोसा जताया है। भले हम लोग बाकी जगहों पर नहीं जीत पाए, लेकिन अब देखेंगे तो नालंदा में भी हम लोगों ने 4 लाख के आसपास वोट हम लोगों ने हासिल किया। तो जनता ने काफ़ी भरोसा हमारे ऊपर जताया है। आने वाले दिनों में ये भरोसा और बढ़ेगा। चिराग पासवान 5 में 5 सीट जीत दर्ज किए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले सोच रहे थे चिराग पासवान को हरा पाए, लेकिन उनके पार्टी को तो एक लोगों को भी नहीं हरा पाए आप लोग। अरे चलिए, ये समय है, अब जीते हैं तो बोलबे करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। हम लोग भी 3 में 2 को जीते हैं। ऐसा थोड़े है कि खाली वहीं एक तीर मार लिए हैं। अभी है, चल रहा है, लेकिन वो भी अगर जनता के पक्ष में नहीं होंगे तो आने वाले समय में उनको भी जनता जवाब देगी। पप्पू यादव अकेले आप लोग पे भारी पड़ गए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम लोगों पे भारी क्या पड़ा है? वो तो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जनता के लोकतांत्रिक मतदान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जनता को जो पसंद आएगा लोकतंत्र मुझसे चुनेगी। तेजस्वी यादव ने तो कहा था ना कि जनता से अपील की थी कि या तो इंडिया को दीजिए नहीं तो एनडीए को दीजिए, लेकिन अब तो पप्पू यादव को नहीं, अपील करना हमारा काम है। हम क्यों कहेंगे कि एनडीए को दीजिए? हमारा काम है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था आपके सहयोगी हैं। नहीं, बिल्कुल हमें ये जानकारी नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल यही कहेंगे कि आप इंडिया को दीजिए और हमारा अपील यही है। अब लोगों को जिनको चुनना है उसको चुन रहे हैं और आने वाले समय में लोग अपना विचार बदलेंगे भी। पप्पू यादव को लग रहा है कि कांग्रेस अपने में शामिल करेगी? वो तो वो लोग जानते हैं, तो हम बता नहीं सकते। बिल्कुल। तब सुन रहे थे माले विधायक अजीत कुशवाहा का क्या कुछ कहना था, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ जिस तरीका से पप्पू यादव ने जीत दर्ज की है और चिराग पासवान को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने जो हाजीपुर में एरी चोटी 1 कर दिए थे, उसको लेकर के भी कहा है कि देखिए अब जीत गए हैं और जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, इस पे ज़्यादा कुछ
नहीं कहना है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अब एनडीए सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, इसको लेकर के भी कहा है कि करना भी चाहिए, क्योंकि जो सीट मिला है उन्हें उसको लेकर के जो है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या अग्निवीर योजना, उस पर तो उन्हें प्रेशर बनाना ही चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।